हिंद दोस्तों डेबिट कार्ड क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है। आजकल लगभग सभी के पास क्या कि डेबिट कार्ड सभी के पास होते जा रहे हैं। कोई भी अपना किसी भी बैंक में अगर खाता खुलवाता है तो सबसे पहले डेबिट कार्ड जरूर लेता है। यानी कह सकते हैं कि हम लोग डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी बोल सकते हैं। डेबिट कार्ड एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड होता है जो बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है, आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट डेबिट करता है। जो आप डेबिट कार्ड या उपयोग करते हैं ना, तो यह आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर आपकी खर्च करने की आपको अनुमति भी देता है। सपोज दैट आप कहीं पर जा रहे हैं और आप लोग अपने डेबिट कार्ड से कोई भी चीज अगर आप स्विप कर रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट, एटीएम से पैसे निकालना और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन जैसे कि शॉपिंग करने के लिए भी किया जाता है। डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से आप अपने बैंक अकाउंट के भी फंड को सिक्योर तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हैं और काफी सारी चीजें ये होती है कि बिना कैश कैरी किए भी आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बात आती है डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और जो आपके बैंक अकाउंट खुला होगा तो आपको एक डेबिट कार्ड का फॉर्म मिलता है जो आपको सीधे सीधे आपको उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन भी आप लोग उसके अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको जैसे डेबिट कार्ड मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है हमेशा। अगर आपको बैंक के द्वारा मिलता है तो आपको डायरेक्ट बैंक जुड़ा होता है, अगर नहीं मिलता तो आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है बैंक में जाकर के, तो भी आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है। जैसे बैंक अकाउंट से आपको कोई डेबिट कार्ड जुड़ा हुआ है तो इस कार्ड का इस्तेमाल आप किसी भी प्लेस पर कर सकते हैं जहां डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होता है। जैसे पता चले यहाँ पे एटीएम है, यहाँ पर आपका कोई शॉपिंग मशीन रखी हुई है, जहां पर आपका डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल है वहां पर आपके पैसे को खर्च किया जा सकता है और आपके उस बैंक में जमा राशि को यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल भी डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन वेबसाइट, रिटेल स्टोर और रेस्टोरेंट और एटीएम में भी। बात आती है कि डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1 बात, स्विप और चिप एंड पिन। कह सकते हैं कि जब आप किसी रिटेल स्टोर या शॉपिंग करते हैं तो आपको अपना डेबिट कार्ड स्विप करना होता है या फिर चिप एंड पिन मेथड का भी इस्तेमाल करना होता है। चिप एंड पिन मेथड में आपको अपने कार्ड के चिप को कार्ड मशीन में इंसर्ट करना होता है और अपना पिन एंटर करना होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कह सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए भी आप अपने डेबिट कार्ड को डिटेल्स एंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको अपने कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और आपको साथ ही सीवीवी एंटर भी करना होता है। बात आती है एटीएम ट्रांजैक्शन। डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और फंड ट्रांसफर भी बड़ी ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। नंबर 4 बात आती है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। कह सकते हैं कि कुछ डेबिट कार्ड में आपके कॉन्टैक्टलेस जो आपके पेमेंट का भी ऑप्शन होता है जिसमें आपको कार्ड मशीन के पास टच करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना पिन एंटर किए ही। साथ ही इस प्रकार डेबिट कार्ड का उपयोग करके आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी स्मूथ और सिक्योर तरीके से भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होता है कि सर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। लगभग सभी के मन में क्वेश्चन चलता है। देखिए आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, अब जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कुछ मुख्य अंतर भी होते हैं। फंड सोर्स की अगर बात करें, नंबर 1 बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे अगर फंड रिसोर्स में आपका जो फंड सोर्स है उसमें अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड से की गई ट्रांजैक्शन का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट से डिटेक्ट होता है। यानी कि डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर आपको अपने बैंक अकाउंट में अवेलेबल फंड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का मतलब यह होता है कि क्रेडिट कार्ड की गई ट्रांजैक्शन का पैसा इनिशियली आपके बैंक अकाउंट से नहीं काटा जाता है। इसमें बैंक टेम्पररी क्रेडिट देती है जो आपके रीपेमेंट के समय देना होता है। बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि डेबिट कार्ड से की गई ट्रांजैक्शन पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगती है क्योंकि ये आपके अवेलेबल फंड का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन यहीं पर क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड से की गई ट्रांजैक्शन पर
इंटरेस्ट लगता है। अगर आप पेमेंट ड्यू डेट से पहले आपने पैसा नहीं चुकाते हैं तो इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर और आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर भी डिपेंड पड़ता है। बात आती है क्रेडिट लिमिट की, तो क्रेडिट लिमिट में सबसे पहले हम देखेंगे डेबिट कार्ड पर। तो डेबिट कार्ड का यूज आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल फंड तक ही लिमिट होता है, लेकिन जो आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पर एक लिमिट होती है जो आपके क्रेडिट हिस्ट्री और आपके इनकम पर बेसिक पर डिसाइड होती है, और इस लिमिट तक की आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। बात आती है रीपेमेंट की, तो रीपेमेंट में डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन का पैसा इमीडिएट तौर पर आपके बैंक अकाउंट से डिटेक्ट होता है, और क्रेडिट कार्ड से की गई ट्रांजैक्शन का पैसा आपको रीपेमेंट साइकिल में देना होता है। आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं और या फिर फुल अमाउंट क्लियर कर सकते हैं, जिससे आप इंटरेस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। बात आती है आपके क्रेडिट हिस्ट्री की, तो क्रेडिट हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे कि डेबिट कार्ड, यानी डेबिट कार्ड का उपयोग करने से क्रेडिट हिस्ट्री पर कोई असर नहीं होता है। भाई डेबिट कार्ड है, उससे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें, क्योंकि ये कुछ आपके लिए अवेलेबल फंड का जो इस्तेमाल भी है, ठीक है ना, लेकिन बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की, तो भाई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव हो सकती है। अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं और क्रेडिट लिमिट को ठीक करने में इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी अंतर से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों आपके तरीके से फायदेमंद होते हैं। साथ ही उनका उपयोग अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल नीड और आपकी हैबिट पर भी डिपेंड करता है। बात आती है कि भाई अब सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में आपने देखा होगा कि डेबिट कार्ड की सिक्योरिटी, यानी डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से होता है, इसलिए अगर कार्ड का मिसयूज होता है तो आपको तुरंत नोटिस मिलता है, आप अपने बैंक को इन्फॉर्म करके कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड पर आप फ्रॉड होने पर आपको तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन इसका असर सीधा आपके बैंक अकाउंट पर नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन इनिशियली टेम्पररी क्रेडिट से ही होता है। हम रिवार्ड और बेनिफिट्स की अगर बात करें तो डेबिट कार्ड पर, डेबिट कार्ड यूजुअली रिवार्ड और बेनिफिट कम होते हैं, और जैसे कि कैशबैक या डिस्काउंट, और क्रेडिट कार्ड पर आपको रिवार्ड, कैशबैक, एयर माइल्स और दूसरे बेनिफिट्स भी मिलती हैं, जो आपको कार्ड प्रोवाइड के पॉलिसीज पर भी डिपेंड करता है। लेकिन बात करें हम लोग क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट की, तो डेबिट कार्ड पर क्या होता है कि जो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल क्रेडिट स्कोर पे भी सीधा असर डालता है, क्योंकि ये आपके अवेलेबल फंड का इस्तेमाल है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को भी इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आप टाइमली पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट लिमिट को भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। इन अंतरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, साथ ही आपको इनके फायदे उपयोग अलग अलग होते हैं। आपको आपके फाइनेंशियल गोल और स्पेंडिंग हैबिट्स और फाइनेंशियल डिसिप्लिन और हिसाब से दोनों में जो सुटेबल लगे उसका इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। और मैं आज आपको सारा कुछ विस्तार से बता चुका हूं। मन में कोई और भी आपके डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम पुनः एक नए वीडियो के साथ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।